नवरत्न कौन कौन से हैं जिनकी भी शिव पिंडी बनती है। और यहीं से आज की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, लिख सकें तो लिख लेना, दोबारा ये बातें सुनने को मिलेंगी नहीं। एक बार जयकारा लगाएं भगवान के नाम का। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नवरत्न क्या क्या है? नवरत्न के शंकर जी मोती, माणिक्य, वैदुर्य, गोमेद, हीरा, मूंगा, पद्मराग और नीलम। शिव महापुराण में इनका अद्भुत ढंग से वर्णन किया गया है। मुक्ता, प्रवाल, गोमेद, वज्राणी, नवरत्नकम, ये 9 रत्न हैं। इस पर नीलम, रक्तम च वैदूर्य, श्यामम, मार्कतम तथा मुक्ता, प्रभाल, गोमेद, वज्राणी, नवरत्नकम। ये 9 प्रकार के नवरत्न के जो शंकर जी हैं ये बड़े प्रभावशाली हैं। इसमें जो मोती के शिवलिंग हैं ये तत्काल शांति प्रदानित करते हैं। व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है, क्रोध के ऊपर काबू कर लेता है। इतना बड़ा प्रभाव है मोती के शिवलिंग का। ये नवरत्न में मोती आता है। मोती का जो शिवलिंग है यह तत्काल शांति प्रदानित करता है। घर में किसी भी प्रकार का कलह है, बनती नहीं है, झगड़ा है, मोती के शिवलिंग, भले ही आपके यहाँ नर्मदेश्वर है, भगवान नर्मदेश्वर एक से अनेक अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन ये और धातुओं के जो शिवलिंग है ये शाम की वीडियो में आपके पास तक पहुंचाएंगे बात, शाम को 7 बजे। ये और धातुओं के हैं वो एक ही एक शिवलिंग। तो मोती शांति प्रदानित, जो माणिक्य है वो यश देता है। माणिक्य आता है, स्टोन आता है, नवरत्न का ही एक उसका अंग है वो, और इसके द्वारा यश प्राप्त होता है, बहुत मान मिलता है। वैदुर्य के जो शिवलिंग हैं वो लंबी आयु देते हैं। कहीं ये कह दिया गया है कि जन्म पत्री में उम्र कम है, आयु कम है, तो उसके लिए जो वैदुर्य के जो शिवलिंग हैं, वैदुर्य ये नवरत्न में से ही एक है वैदुर्य। ऐसे शंकर जी की पिंडी पर महारुद्राभिषेक करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। ये लंबी आयु को देने वाले हैं और ये बड़े अद्भुत हैं अपने आप में। उसके बाद में गोमेद, गोमेद के शंकर जी भी बड़े प्रभावी हैं। गोमेद के शंकर जी पर अभिषेक करने से कंठ खुल जाता है, वाणी अद्भुत हो जाती है। वाणी अद्भुत क्या हो जाती है? वाणी सिद्ध हो जाती है। मुंह से जो बोल दिया जाए वो सिद्ध हो जाता है। यह है गोमेद के शंकर जी का यह प्रभाव है, वाणी का वर्चस्व प्राप्त हो जाता है। ये शबरी बातें शिव महापुराण में ही लिखी है, ये कोई बार की बात नहीं है। वाणी मधुर हो जाती है, वाणी की कर्कशता समाप्त हो जाती है। ये गोमेद के शंकर जी का प्रभाव है। और हीरा, हीरे के जो शंकर जी हैं जिसको आप डायमंड भी बोलते हैं, ये संपत्ति देने वाले हैं, ये संपत्ति देने वाले हैं हीरा। और मूंगा के जो शंकर जी हैं वो जमीन देने वाले हैं, जमीन, मकान, दुकान, ये मूंगा के शंकर जी का ये प्रभाव है। फिर है पद्मराग, पद्मराग के जो शंकर जी हैं वो ज्ञान देने वाले हैं। पन्ना के शंकर जी व्यक्ति को राजनीति में सफलता दे देते हैं। और जो नीलम के जो शंकर जी हैं वे ग्रहों की शांति में बहुत आगे। कभी किसी ने ये कह दिया है कि तुम्हारे ऊपर ग्रहों की प्रतिकूलता है, राहु और केतु और ये वो सब दिक्कत कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो नीलम का स्टोन आता है और उसके शंकर जी भी आते हैं बने हुए, और नीलम के शंकर जी हैं तो वह ग्रहों की अनुकूलता, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देते हैं। ये इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। एक बार जयकारा लगाइए
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो शंकर भगवान की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो ये चीजें आपके बीच में ये रखी गई हैं। मोती, माणिक्य, वैदुर्य, गोमेद, हीरा, मूंगा, पद्मराग, पन्ना और नीलम। ये है। इसके अलावा तांबे के शंकर जी हैं, ये वंश वृद्धि के लिए। तांबे के भी शंकर जी आते हैं। तांबे की जलहरी बना लीजिए, उसमें नर्मदेश्वर भगवान को बिठा लीजिएगा, ये वंश वृद्धि के लिए हैं। मक्खन के भी शंकर जी, मक्खन के शंकर जी मिट्टी में मक्खन डाल करके बनाए जाते हैं और यह घर में बच्चों के विवाह उत्सव के लिए बड़े प्रभावशाली हैं। और मिट्टी के शिवलिंग जिनको पार्थिव पूजा कहते हैं, पार्थिव शिवलिंग है। इसमें गन्ने का रस डाला जाता है, इसमें गन्ने का रस डाल करके उस मिट्टी को बिल्कुल गूंथ करके और इनका अभिषेक किया जावे तो, और फिर उसके बाद में विसर्जन किया जावे तो ये दरिद्रता का नाश करते हैं। इसमें कनेर के फूल का रस डाल दिया जाए तो लोगों के साथ जो दुश्मनी है ये उन विचारों को खत्म कर देते हैं। ये इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। अब पार्थिव पूजा को एक बड़ा रूप इस शिव पुराण में दिया है। जैसे तालाब की मिट्टी लीजिए, तालाब की मिट्टी लेकर के फिर उसको आप सुखाइए, फिर उसको बारीकी से पीसिए, बिल्कुल एकदम बारीकी से वो पिस जाए तो उसमें गौ माता का कच्चा दुग्ध डालिए, गौ माता का थोड़ा कच्चा दूध डालें, उसमें गन्ने का रस डाल लें, उसमें थोड़ा शहद डाल लें और फिर उसको अच्छी तरह से उसको गूंथिए और जब गुथ जाए तब उसके ऊपर थोड़ा राख डाल लें, उसके ऊपर राख, फिर उसके शिवलिंग बनाए जाते हैं। शिवलिंग की बनाने की छोटी उंगली के बराबर तो उसकी मोटाई हो और अंगूठे के बराबर उसकी ऊंचाई हो। ये पार्थिव शिवलिंग की बड़ी विधि बताई गई है, वो भारी महत्व है इस पूजा का। मिट्टी के शिवलिंग के अभाव में भगवान नर्मदेश्वर बड़ा अद्भुत काम करते हैं। कल या परसों मैंने निवेदन किया है, मिट्टी के शिवलिंग ही नर्मदेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। तो जो इस ग्रंथ में जो बात बताई गई है यह बड़ी अद्भुत है। लिंगः प्रमाणम कर्तृणाम द्वादशांगुलम उत्तमम। आप मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं भगवान शंकर की, तो वह शिवलिंग कम से कम 12 अंगुल, 12 अंगुल कितना होगा, 4 अंगुल, 4 8 और 4 12 इतना होना चाहिए। और घर में जो शंकर जी रखते हैं अंगुष्ठ मात्रम, कम से कम अंगूठे के बराबर तो हो, ऐसा प्रमाण ग्रंथ में दिया गया। कर्तृणाम द्वादशांगुलम उत्तमम। जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा रहा है उस कर्ता के यजमान के हाथ से 12 अंगुल की पिंडी होनी चाहिए। सांवले रंग की पिंडी है वो रोगों का नाश करती है। शहद के रंग की जो पिंडियां हैं वो घर में समृद्धि देती हैं, सुख देती हैं, शांति देती हैं। और घरों में एकदम बिल्कुल सफ़ेद रंग की पिंडियों के लिए उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं बताया। घरों में बहुत ज़्यादा बढ़िया या तो हल्का सांवलापन हो उसका, नहीं तो वो शहद जैसे रंग की पिंडियां हैं उनको पूजें। नर्मदेश्वर भगवान की पिंडी में यदि उनको पूजा जावे तो वह बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यदि कोई सफ़ेद रंग की है भी तो ऐसा नहीं है कि वो कोई आपको नुकसान पहुंचा रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल ज़्यादा प्रभावी है कि शहद जैसे रंग की जो पिंडी है वो उसको ग्रंथाकार ने बहुत अद्भुत रूप से, बड़े दिव्य रूप से उसकी महिमा का वर्णन किया। शिवलिंग की स्थापना कहा कि हर घर में होनी चाहिए, पूजन हर घर में होना चाहिए और ओमकार की जपता के बारे में भी बताया गया। आप शंकर जी अपने घर में रखते हैं तो ओमकार का जप, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह होना ही चाहिए। देखिए कहा गया कि जिस धातु के शिवलिंग हैं उसकी पीठ वही होनी चाहिए। पीठ एक ऐसे नर्मदेश्वर हैं कि भगवान नर्मदेश्वर की शिव पिंडी के लिए आप नीचे की कोई भी पीठ स्वीकार कर सकते हैं, जिसको आप जलहरी कहते हैं। इसको पीतल में भी ले सकते हैं, ताम्र में भी ले सकते हैं और इसको रजत, इसको चांदी में भी ले सकते हैं। पिंडियाँ यहाँ कई प्रकार की वर्णित की गई हैं, लेकिन
हमने लिंग पुराण में और शिव महापुराण में पढ़ करके ये अनुमान लगाया है कि भगवान नर्मदेश्वर के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। ऐसे तो पारदेश्वर का भी वर्णन किया गया है, गरीबी का नाश कर देते हैं भगवान पारदेश्वर। स्फटिक विद्या प्राप्ति को देने वाले स्फटिक के शिवलिंग भी बड़े अद्भुत हैं। पारदेश्वर दरिद्रता का नाश करते हैं। तो भगवान शंकर तो अपने आप में बड़े अद्भुत देव है, दिव्य देव है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक बात और लिखिए, न्यूनम चेत फल अल्पम स्या अधिकम नहीं वदुष्यते। जितना छोटा आप शिवलिंग स्थापित करेंगे प्रमाण से तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन उसका फल कम है। तो घर में हमने देखा इतने इतने बड़े भी शिवलिंग रख देते हैं, जिनको नहलाते हुए हाथ में ठीक से पकड़ा भी नहीं जाता। उसको नहलाएं तो भी कभी इधर से खिसक के चला जाएगा, उधर कभी उधर से चला जाएगा। इसलिए लिखा है कि जो घर में आप पूजा करते हैं अंगुष्ठ मात्रम, कम से कम वो अंगूठे के बराबर तो हो। अंगूठा इतना है, लगभग 2 से 2.5 इंची का तो शिवलिंग होना ही चाहिए। 2 इंची से लेकर के 2.5 इंची तक का शिवलिंग हो जो आप घर में पूज रहे हैं। और मंदिर में जो आप प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं तो 12 अंगुलम, उसका प्रमाण 12 अंगुल का मिलता है। ये 4 और ये 4, कम से कम इतना, और ज़्यादा भले ही हो जाए। तो बड़ी सुंदर बात कही, लिंग प्रमाणम कृतृणाम 12 अंगुलम उत्तमम न्यूनम चेत फल अल्पम से अधिकम नहीं वदुष्यते। छोटा होगा तो उसका फल कम होगा। और वर्णन यह भी किया गया है, भूषित्व नवरत्न दिग द्वारे च प्रदान के। नवरत्न की बात मैंने आपके बीच में कर दी है। इसमें कहा है कि जिसने मनुष्य जीवन धारण किया है अपने हाथों से एक मंदिर में शिवलिंग स्थापना तो करा के जाए। भगवान शंकर की एक पिंडी की स्थापना करा के जाए। तो शिवलिंग महिमा का वर्णन बहुत आनंद के साथ विस्तार पूर्वक किया है। अब आइए कुछ सेवक क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। जहां जहां भगवान शंकर जी हैं वहां उन क्षेत्रों का वर्णन किया। सूत जी कहते हैं कि षणोध्वरिषया प्राज्ञा शिव क्षेत्रम विमोक्तिदम तदागमं ततो वक्षे लोक रक्षार्थमेव हि 50 कोटि विस्तीर्णं सशैल वनकानना सेवाज्ञया हि पृथ्वी लोकं धृत्वा च तिष्ठति। 50 कोटि विस्तीर्णाम सशैल वनकानना। ये जो धरती दिखाई दे रही है हमें, शिव महापुराण में इसकी लंबाई चौड़ाई 50 करोड़ योजन की है ये धरती। और क्या इसमें अद्भुत बात कही है, 1 इंच धरती ऐसी नहीं है जहां पर कहीं न कहीं भगवान शंकर की आकृति न हो, भगवान शिव की पिंडी न हो। 1 इंच जमीन नहीं है ऐसी। यह पूरी की पूरी जो धरती है वो शिवलिंग में है। विस्तीर्णम शैल वन काननम सेवाज्ञाय पृथ्वी लोकम दत्वा चतुष्टति। धरती माता बहुत विस्तार में फैली हुई है। इसमें तो ये लिखा है कि भगवान महादेव की पिंडी ने धरती को संभाल के रखा है। तत्र तत्र शिवक क्षेत्रम तत्र तत्र निवासिनाम मोक्षार्थम कृपया देवम क्षेत्रम कलमतवान प्रभु। जहां जहां भगवान शंकर के क्षेत्र हैं ऐसी जगह पर लोगों की मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से वो लोग मरते नहीं, तरते हैं। उनका उद्धार, उनका कल्याण होता है। तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्यम स्नान दाना जपादिकम। तीर्थों में जाकर के स्नान दान जप के बिना मत रहिए, तीर्थों में स्नान करें। अन्यथा रोगादि दाद्र मूकत्वा बन या नरा। अब पता नहीं सुनने में आपको कैसा लगेगा, इसमें लिखा है जो तीर्थों में जाके नहाते नहीं है, भजन पूजा नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, वह लोग रोगी, दरिद्र, गूंगे, बहरे हो जाते हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उन्हें रोग घेर लेते हैं। इसलिए तीर्थ में जाएं, 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो तीर्थ में कोई सरता बहती है उसके किनारे पर जाइए, बंधन कीजिए, बन जाए तो दीपदान कीजिए, दिया जला दीजिए।
वहाँ के कुछ प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ बंदन कीजिए, वहाँ प्रणाम कीजिए। ये नहीं कि गए और होटल में ही पड़े रहे तो फिर घर में ही पड़े थे, जाने की जरूरत ही क्या थी। भैया माइक खोले। घर छोड़ करके आप गए हैं तो तीर्थ का भ्रमण कीजिए, जप कीजिए, स्मरण कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। स्नान दान जप तप की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया। नहीं तो रोग दारिद्र मूकत्वाहा, रोगी हो जाएगा व्यक्ति, दरिद्र हो जाएगा। मूक कहते हैं गूंगा और बधिर कहते हैं बहरा, ये हो जाएगा। अथास्मिन भारते वर्षे प्राप्नोति मरणम नरई, ये सौभाग्य भारत का है। तो भारतीय व्यक्ति चाहता है कि मेरी मृत्यु तीर्थ में हो, और अंत में वो तीर्थ का ही वास करता है, अंत में वो घर नहीं रहना चाहता। पहले राजा और महाराजे लोग भी अंत में तीर्थों का सहारा ले लेते थे। तीर्थ नाम शुचिता पवित्रता का है, जो जीव का कल्याण करता है, जो जीव को तार देता है, इसलिए इसको तीर्थ कहते हैं। हमने पिछले साल वाल्मीकि रामायण की कथा में तीर्थ शब्द की व्याख्या बहुत लंबे हिसाब से बताई, मुझे आज भी ध्यान है। तीर्थ हमारे लिए एक जहाज की तरह है, वो हमें तारता है, हमें तार देता है, भवसागर से पार कर देता है, वह तीर्थ है। तीर्थों के प्रति श्रद्धा रखिए। राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को पूछा था कि गुरुजी हम कहाँ रहें, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने एक स्थान ये भी दिया है। क्या कहा था? चरण राम रथ चल जाए, चरण राम रथ चल जाए, राम बसहु तेने मन माही। चरण राम रथ चल जाए, राम बसहु तेने मन माही। चरण राम तीरथ चले जाए, राम बसहु जिनके मन माही। महर्षि वाल्मीकि जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, प्रभु जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, आप अवध रहना भले ही भूल जाना, लेकिन उन भक्तों के हृदय में वास करना कभी भी मत भूलना। भगवान कृपा करे आप सबको तीर्थों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, मौका मिले। वही तीर्थ की बात कही है जो शंकर जी के भगत हैं। महादेव के क्षेत्रों में जाइए, नारायण के क्षेत्रों में भी जाइए। जो नारायण के भक्त हैं वो नारायण के क्षेत्र में भी जाइए, और महादेव के क्षेत्रों का, उन तीर्थों का भी वो दर्शन करें। देखा, क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़म भवत भूषण। देवताओं के जो क्षेत्र हैं वो हमें पापों से मुक्त कर देते हैं। पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पाप मंडप नाचरेत। पुण्य तीर्थों में, पुण्य क्षेत्रों में रहने से निश्चित रूप से पाप समाप्त होते हैं। सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, गुरुवर आप हमें बताएं, हम कौन से तीर्थों में, कौन से क्षेत्रों में जाकर के वास करें? तो बड़ा सुंदर वर्णन किया। सरस्वती नदी पुण्य प्रोक्ता षष्ठी मुखी तथा तत्तीरे वशित प्राज्ञा क्रमादम ब्रह्म पदम लवेत। बहुत ध्यान से सुनेंगे। सरस्वती नदी पवित्र नदी है, और सरस्वती मैया के, धीमे बजाओ, सरस्वती मैया के 60 मुख हैं, और ये उधर बह रही है बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर। कभी आप बद्री विशाल जाते हैं, इस स्थान का जरूर दर्शन करना। जो माता सरस्वती के तट पर कुछ ही दिनों के लिए वास करते हैं, ऐसे वह लोग ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। सरस्वती माता के 60 मुख हैं। इसमें नदियों की आकृति का वर्णन किया है, नदियों के मुखों का वर्णन किया है। याद रहे, सरस्वती मैया को एक मुंह नहीं है, सरस्वती माता 60 मुख वाली नदी है। और वर्णन किया है कि जो सरस्वती माँ के तट पर रहे, कुछ दिनों उसने बसेरा किया, तत्तीरे वशेत प्राज्ञा ब्रह्मांड ब्रह्म पदम लवेत। ऐसे स्त्री पुरुष ब्रह्म पद को प्राप्त होते। नदियां तो दिव्य हैं,
वंदन करने को लायक हैं, प्रणाम करने को लायक। नदियां प्रिय न होती तो कृष्ण का प्राकट्य यमुना के किनारे, राम जी का प्राकट्य सरयू माता के किनारे, और भगवान महादेव काशी में गंगा के किनारे नहीं रहते। देवताओं को नदी अति प्रिय है। हमें और आपको भी नदियों के प्रति अति श्रद्धा रखनी चाहिए, अगाध श्रद्धा रखनी चाहिए नदियों के प्रति। फिर वर्णन किया, हेमवद गिरिजाम गंगाम पुण्याम सतमुखा नदी तत्तीरे चैव कास्यादि पुण्य क्षेत्राण्यनेकशः। हिमालय से प्रकट होने वाली मातु गंगा, गंगा मैया के 100 मुख बताए गए। 100 मुख। गंगा के प्रति जिनकी श्रद्धा है, जिनके घर में गंगा का जल है, ऐसी मां भगवती गंगा दुर्गति से बचाती है, मृत्यु को बिगड़ने नहीं देती। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, पता नहीं आपको ध्यान है कि नहीं, मैं भविष्य पुराण के माध्यम से निवेदन कर रहा था, मुझे तो ध्यान है। जैसे ही आप स्नान करके बाहर निकलते हैं अपने बाथरूम से, 3 बार गंगा माता का आचमन करें, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ये कहकर ये नित्य कीजिए आप। यह गंगा हमारा अंत बचा लेगी, गंगा हमारी मृत्यु को बना देगी। शिव महापुराण के इस पन्ने में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है मां गंगा को 100 मुख है, 100 मुंह वाली नदी है ये। जो गंगा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, गंगा के तट पर दीप दान करते हैं, मां भगवती गंगा अपने भक्त की कभी दुर्गति नहीं होने देती। कथा आती है कि सगर के 60,000 पुत्रों का भी उद्धार मां भगवती गंगा जी ने किया। गंगा जी में अस्थियां जब तक रहती हैं, हड्डियां जब तक गंगा जी में रहती हैं, वह जीव सूक्ष्म रूप से भगवान नारायण के चरणों में वास करता है। ऐसी गंगा है। जब आप डुबकी लगाते हैं तो गंगा तुम्हें महादेव बना देती है। जब आप कमंडल में जल भर के लेके चलते हैं तब गंगा आपको ब्रह्मा बना देती है। और जब आप स्नान करते हुए नदी से बाहर निकल के आते हैं तो गंगा तुम्हें नारायण का रूप दे देती है। क्योंकि जब आप डुबकी लगाते हैं तो गंगा सिर पर होती है और महादेव के सिर के ऊपर गंगा है। जब आप जल भरकर लेकर के चलते हैं कमंडल में तो गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में है। गंगा तुम्हें ब्रह्मत्व दे देती है। और जब आप निकल के आते हैं पानी में से, घुटने के नीचे नीचे पानी होता है, नारायण के चरणों में गंगा जी वासित होती है। उस समय ऐसा लगता है कि तुम नारायण रूप हो गए हो। ऐसी मां भगवती गंगा है। प्रणाम पूर्वक यह कहना चाहूंगा, ऐसी मां का गंगा आचमन आप नित्य कीजिए। हम भारतवासियों का यह सौभाग्य है कि हम उस देश में पैदा हुए हैं जहां पर मां गंगा कड़कड़ की आवाज करती है। भगवान सुखदेव जी ने भागवत में कहा था, हे राजन परीक्षित, धरती पर जब तक गंगा और गोवर्धन गिरिराज रहेंगे तब तक ये कलयुग जीव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जहां सुखदेव भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की महिमा गाई, तो वहां उन्होंने मां भगवती गंगा की भी महिमा का वर्णन किया है। श्री शिव महापुराण में बड़ा वर्णन है, गंगा गंगेत ब्रूयातम। सैकड़ों योजन दूर से भी यदि कोई मां भगवती गंगा का सिर्फ नाम उच्चारण कर लेता है, पूरे दिन भर के उसके पाप जल करके राख हो जाते हैं। आप सब अपने आप को पूछिए, क्या आपके घर में गंगा जल है? बहुतों के घर में नहीं होता। होता है तो केटली और बोतलों में ही सूखता रहता है। जल का दुर्गुण समाप्त हो जाता है। गंगा की बूंदें पूजा की बाल्टी में डालने से गंगा को प्रयोग में लीजिए। गंगा आनंद कर देगी। गंगा हमें बहुत आनंद कर देगी। गंगा का प्रभाव है। गंगा तो गंगा है। तत्तीरे चैव कास्यादि पुण्य क्षेत्राण्य नेकशः। काशी आदि नगरियां
माँ तो गंगा के किनारे पर ही बसी हुई है। तत्र तीरम प्रशस्तम ई मृगे मृग बृहस्पतो। गंगा जी के किनारे पशु पंछी मृग इत्यादि की भी मौत होती है तो वो तरते हैं। गंगा के किनारे पर खड़े हुए वृक्ष टूट करके गिरते हैं, पेड़ों का भी उद्धार हो जाता है। ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत वर्णन किया गया है। मातु गंगा की बड़ी महिमा। फिर कहा कि चतुर्विशमुखाम पुण्याम नर्मदा च महानदी। एक नदी और है अद्भुत, बात समझ में आ रही है? एक नदी और अद्भुत है जिसका नाम है मां नर्मदा। नर्मदा मैया को 24 मुख हैं। नर्मदा मां के किनारे हर साधना सिद्ध हो जाती है। आदि शंकराचार्य भगवान को नारायण का दर्शन मां नर्मदा के किनारे ही हुआ। और भगवान नारायण ने कहा था कि मेरा एक रूप नारद कुंड में है, मेरी प्रतिमा को बाहर निकाला जाए। भगवान शंकराचार्य जी ने उस प्रतिमा को निकलवाया बाहर, मंदिर में स्थापना करा दी। उन्हीं को तो आज हम बद्रीनाथ भगवान के नाम से जानते हैं। नर्मदा के किनारे पर उन्हें भगवान नारायण का दर्शन हुआ। कभी ओमकारेश्वर जाइए, मां नर्मदा के दिव्य तट पर ममलेश्वर और ओमकारेश्वर, क्या आनंद आता है। नर्मदा मां के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखिए। गंगा जी का स्नान और मां नर्मदा का दर्शन एक बराबर है। मां तो नर्मदा नदी ब्रह्मचारिणी है, इसके दर्शन मात्र से कल्याण होता है। नदियों के इतिहास में ऐसी सिर्फ एक मां सिर्फ नर्मदा नदी है जिसकी परिक्रमा लगती है, और किसी भी नदी की परिक्रमा नहीं लगती। मां नर्मदा की परिक्रमा लगती है। 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में मां नर्मदा की पैदल एक परिक्रमा पूरी होती है। 3 साल 3 महीना 13 दिन एक परिक्रमा पैदल पूरी होती है। गाड़ी से तो लोग 15 से 20 दिन में कर देते हैं। भगवान कभी कृपा करे आप सबको मां भगवती नर्मदा की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। मां नर्मदा अपने आप में बड़ी अद्भुत है, दिव्य है, विशेष है। उसी के लिए कहा गया चतुर्विंश मुखा पुण्यान नर्मदा च महानदी। इसको नदी नहीं, इसको महानदी। जो 7 नदियां हैं ना, 7 गंगा, उसमें मातु नर्मदा का नाम आता है। पिछले साल आपको भादों के महीने में नर्मदा पुराण सुनाया गया है, बहुत विस्तार किया गया। स्कंद पुराण का एक भाग है नर्मदा पुराण, वो आपके बीच में यह ग्रंथ परोसा गया। इसकी महिमा में लिखा गया कि तस्याम क्षेत्रे, ये जो क्षेत्र है ये पाप ताप और परताप और संताप ये सबको दूर करने वाला है, सबको नष्ट करने वाला है। अमर कंटक से निकलने वाली मां नर्मदा जगत कल्याण में लगी हुई है। इस नदी का प्रभाव चारों युगों में है। जिस दिन नर्मदा का जल सूख जाएगा, ऊपर आकाश नीचे धरती नहीं रहेगी। चारों युगों में यदि कोई नदी दिखाई देती है तो वो नर्मदा। बराह पुराण में इसका वर्णन किया गया था। जिस समय सृष्टि का प्रलय होता है तो जितनी भी नदियां वो सब छूमंतर हो जाती, कोई भी नदी दिखाई नहीं देती। लेकिन उस प्रलय काल में भी यदि जीवंत कोई नदी रहती है, कोई सरता रहती है, तो वो सिर्फ इकलौती अकेली है, वह है मां नर्मदा। वो कितने लोग बड़भागी हैं जो लोग नर्मदा के किनारे, मां नर्मदा के किनारे बसे हुए। मध्य प्रदेश का एक शहर है होशंगाबाद, नरसिंहपुर, शाहपुरा, महेश्वर, नगरी मंडला, ओमकारेश्वर, ये वो बड़भागी शहर हैं जिनको मां भगवती नर्मदा के किनारे पर जिनको वसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो शहर गुजरात के भी है, सौराष्ट्र के,
भाग्यशाली तो हैं ही, बड़भागी हैं। मां नर्मदा के किनारे पर बसने का उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सेवक क्षेत्रों में मां भगवती नर्मदा का नाम बड़े सम्मान के साथ में लिया गया है। बोलिए नर्मदा मैया की। देखा है तत्स्नानोपवासेन पदम वैनायकम लभेत चतुर्विंश मुखा पुण्याम नर्मदा च महानदी। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर मिल गई है। जो नर्मदा स्नान करते हैं, नर्मदा माँ का पूजन करते हैं, विनायकम उनके घर में स्वयं भगवान गजानंद आके विराजित हो जाते हैं, भगवान गणपति आके बैठते हैं। जो नर्मदा स्नान करते हैं, माँ तो नर्मदा का वंदन पूजन करते हैं, विनायक यानी गणेश उनके घर में आके बैठते हैं। और भगवान गजानंद ऐसा देव है जो अकेला नहीं बैठता, उनके साथ में उनकी दोनों देवियां होती है। एक का नाम है बुद्धि, एक रिद्धि, एक का नाम है सिद्धि। इतना ही नहीं, उनके दोनों बेटे शुभ और लाभ। कभी समय निकालिए, कभी टाइम मिले तो आप मां भगवती नर्मदा के किनारे जो जो तीर्थ हैं वहां जाइए। ओमकारेश्वर भगवान है, अमरकंटक भगवान है। हमने साल 2 साल पहले अमरकंटक में शिव महापुराण की कथा करी है। भगवान की कृपा से शिव महापुराण की कथा, और वो भी गंगा दशहरे के समय पर। इतना आनंद आया कथा में, बस पूछो ही मत, इतना आनंद। जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खा करके स्वाद बता नहीं सकता, तीर्थों की कथा का स्वाद बता नहीं पाएंगे, कितना आनंद आता है। ये कथा वृंदावन तीर्थ से आप सुन रहे हैं, गौ माता के परिसर से सुन रहे हैं। और थोड़ा धीमे बजा लो, कोई बात नहीं। आप श्री धाम वृंदावन की पवित्र धरा से, जो कि धरती गोपेश्वर भगवान की है, यहां से कथा आप सुन रहे हैं। आनंद की कमी नहीं हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। भले ही कथा टीवी पर 1 बजे कट होती है, लेकिन मैं तो आपको 2:30 से और ऊपर 2:45 बजे तक कथा सुना रहा हूं। अब आपके पास मोबाइल दुरुस्त है तो आप सुन रहे हैं। बहुत रुपया पैसा आप खर्च कर देते हैं, एक मोबाइल की व्यवस्था कर लें, क्योंकि अभी तो आगे उपनिषदों की कथा आने वाली है। कथा 1 बजे के बाद छूट भी जाती है तो 9:30 बजे सुबह फिर वह कथा सत्संग टीवी पर आरंभ हो जाती है। बहुत बड़ी तादाद में आप सुनते भी हैं। जिनके पास मोबाइल में यूट्यूब की व्यवस्था नहीं है, वो सुनते हैं उस कथा को, और सुनने लायक कथा होती है। ये मत सोचना कि ये बासी हो गई कथा। जो 1 बजे के बाद नहीं सुन पाते हैं, वो 9:30 बजे से बचे हुए अवशेष महापुराण के भाग को आप जरूर सुना करें। चरण राम तीर्थ चल जाए, चरण राम तीर्थ चल जाए, राम बसहु जिनके मन माहि। चरण राम तीर्थ चल जाए, राम बसहु जिनके मन माहि। चरण राम तीर्थ चल जाए, राम बसहु जिनके मन माहि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। लिखा है कि सर्व पाप विनिर्मुक्ता सद्य शिव पदम लवे। जो भी कोई 7 रात्रि या 5 रात्रि मातु नर्मदा के किनारे पर वास करके आ गया है, 7 रात्रम बा वसिद्वा पंचरात्रगम। 7 या 5 रात्रि, त्रात्र 1 रात्रम बा क्रमा शिव पदम लवेद। या कोई 3 रात्रि या कोई 1 रात्रि मातु नर्मदा के तट पर वास करके आ गया है, भगवान महादेव उस भक्त के पापों को जला करके राख कर देते हैं। यह महिमा इसमें माँ भगवती नर्मदा की महिमा का वर्णन किया है।
शिव पूजा विशेषेण तत्काले भीष्ट सिद्धदा। लिखा है कि मां नर्मदा के किनारे पर शिव पूजा सिद्ध हो जाती है। नर्मदा मां के किनारे पर शंकर जी की पूजा सिद्ध हो जाती है। पूजा में सिद्धि चल करके आ जाती है। शिव पूजा विशेषेण तत्काले भीष्ट सिद्धदा, शीघ्र ही। हमने 2015-16 मंडला गौशाला के द्वितीय उद्घाटन में कितना बनाया था? 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग 5.25 करोड़ बना करके फिर मात्र नर्मदा में उसको विसर्जित करना। बहुत कथाएं करी हैं क्षेत्र में, बहुत कथाएं करी हैं देश में, लेकिन मां नर्मदा के किनारे पर मैंने 3 कथाएं करी हैं विशेष रूप से। यूं तो खैर मैं मंडला में रहता हूं तो काफी कथाएं हुई हैं, लेकिन मंडला के अलावा मैंने 3 कथाएं और करी हैं मां नर्मदा के किनारे। मैं उस अनुभव को बता नहीं सकता, बयानित नहीं कर सकता। कितना आनंद कथा में, ऐसा लगता कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान शंकर प्रकट होकर के उस कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और जब जब जिस वर्ष में मां नर्मदा के किनारे पर कथा करी, वो वर्ष मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहा है, बहुत ही ज्यादा आनंद देने वाला वर्ष रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय, श्री राधे, जय जय, श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। भगवान शंकर की पूजा की महिमा के बारे में कहा गया है। कहा गया है शिवरात्रा बहुरात्रम निराहारो जितेंद्रिय। जो निराहार रह करके, जितेंद्रिय रह करके शिव महारात्रि का पूजन रात्रि में 4 पूजा कर लेते हैं, वर्णन है कि उनको 1 वर्ष की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तत्फलम लभते श्रद्धेय शिवरात्रो मदर्च अर्चनाथ। कभी भी शिवरात्रि को अन्न मत खाइए, भोजन मत कीजिए, और रात्रि में आप भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक 4 पहर की पूजा कर ले। लिखा है कि इसमें वर्णन किया गया है कि यह पूजा तत्फलम मम पूजायाम वर्ष एकम निरंतरम। ये स्वयं भगवान महादेव ने कहा कि मेरी शिवरात्रि की पूजा गंगा जल से, नर्मदा जल से, दोनों का वर्णन है। नर्मदा जल से, गंगा जल से जो मेरी पूजा करते हैं, तो 1 शिवरात्रि का फल भक्त को 1 वर्ष की पूजा का फल प्रदानित कर देता है। लेकिन इस देश में ऐसे भी लोग होंगे जो शायद शिवरात्रि को भी रोटी खा लेते हो, बिल्कुल होंगे। यदि आपसे बने तो कुछ स्थितियां ऐसी हैं, जैसे जन्माष्टमी को अन्न मत खाइए। ये धरती का बहुत बड़ा देवता है कृष्ण। जन्माष्टमी में कुछ आपको बातें कर देता हूं। एक है जन्माष्टमी, एक है शिव महारात्रि, और एक है नवरात्रा की दुर्गाष्टमी। मैं पूरे वर्ष को आपको व्रत की बात नहीं कर रहा हूं, संक्षेप में कुछ बात कर रहा हूं। नवरात्रा की दुर्गाष्टमी और भगवान महादेव की शिव महारात्रि और कन्हैया जी की जन्माष्टमी, एक निर्जला एकादशी, एक देव उठनी एकादशी और एक देव शयनी एकादशी। ये 3 ही 11 तो मैंने बोल दिया है, आपको ज्यादा नहीं बोला है। आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी इन एकादशियों को आप अन्न मत खाइए, रोटी मत खाइए, आनंद होगा। भले ही आप 11 नहीं करते हैं तो भी इस एकादशियों में अन्न मत खाइए। जन्माष्टमी को अन्न मत खाइए, शिव महारात्रि और दुर्गाष्टमी को अन्न मत खाइए। जीवन बन जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। शिव महापुराण को बहुत वंदन है, इसमें बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मलुक बातें कही गई। गंगा और मां नर्मदा की भारी महत्वता का वर्णन किया गया। और गंगा जल के बारे में तो बाबा तुलसी भी बोले थे, उन्होंने भी कहा था कि जो गंगा जल, सावन का महीना चल रहा है, रुक जाओ,
सावन का महीना चल रहा है, महादेव की पिंडी के ऊपर गंगा जल नर्मदा जल चढ़ाइए। क्या प्रभाव है इसका? जो गंगा जल आने चढ़ावा, जो गंगा जल आने चढ़ावा, सो सायोज मुक्ति नर पावन। जो गंगा जल आने चढ़ावन, सो सायोज मुक्ति नर पावन। जो गंगा जल आने चढ़ावन, सो सायोज मुक्ति नर पावन। जो गंगा जल आने चढ़ावा, सो सायोज मुक्ति नर पावा। जो गंगा जल आने चढ़ावा, सो सायोज मुक्ति नर पावा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज। जय हो। तो ये शिव क्षेत्रों का वर्णन किया गया। काशी की बड़ी महिमा है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि काशी में मरने वाला व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, और बड़भागी लोगों को काशी जैसे तीर्थ में मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त होता है। सबको थोड़ी होता है। काशी में जिसने वास किया है उसको एक न एक दिन उसे अपने भगवान का दर्शन होता ही है। बस यह है कि ऐसे पवित्र तीर्थों में हम तीर्थों की महिमा को समझ लें। शायद मैंने कभी वो आपको सदना की कथा सुनाई हो। बड़ी अद्भुत कथा है सदना की। सदना का कारोबार, उसकी मांस की दुकान है। 1 मिनट में सुना रहा हूं आपको, थोड़ा धीमे बोलिए। सदना अपनी दुकान पर बैठा है। इसके तराजू में सालेराम का इतनी बड़ी बटुलिया है। सालेराम की आकृति 24 तरह की है। पड़ोसी के घर में दूसरे तरह के हों, आपके घर में दूसरे तरह के हों, तो ये मत सोचना कि हमारे नकली हैं उसके असली है। पद्म पुराण में 24 तरह के सालेराम भगवान का वर्णन किया है। तो वो सालेराम की बटुलिया से वो लोगों को मांस तौल तौल के देता। एक दिन इसके दुकान के सामने से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने तराजू में सालेराम भगवान की बटुलिया को देखा और एक पालड़े में उसने लोथड़ा मांस का देखा। ब्राह्मण ने सोचा ये करता क्या है, इतना बड़ा अपराधी भगवान से तौल तौल के मांस देता है। और वो ब्राह्मण देव उसकी दुकान पर पहुंच गए। कहने लगे भैया ये पत्थर का टूक हमें दे देना, हमें इसकी जरूरत है। सदना की आंखें पसीज गई। सदना ने कहा कि मेरी दुकान पर पहली बार कोई ब्राह्मण आया जिसने मुझसे कुछ मांगा है। कोई बात नहीं है, मैं इतना बड़ा पत्थर दूसरा तैयार कर लूंगा। और उसने वो सालेराम की बटुलिया पत्थर समझकर ब्राह्मण देव को दे दी। ब्राह्मण देवता उसको घर ले गए, गंगा जल में डुबो दिया भगवान को, पंचामृत से स्नान कराया। संध्या हो गई, दूध का बढ़िया भोग लगाया, केसर वाले दूध का उत्सव मनाया। और रात्रि को ब्राह्मण देव अपने संग ही सालेराम की बटुलिया बगल में रख करके सो गए। और जैसे आधी रात हुई तो पत्थर के सालेराम भगवान में से स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। ये सत्य घटना थी। भगवान प्रकट हुए। ब्राह्मण ने देखा, चरण पकड़ लिया, भगवान आप सोए नहीं, क्या बात है, आप कुछ दुखी से लग रहे हैं। भगवान ने कहा दुखी हूं इसलिए लग रहा हूं। कहा क्या बात है। भगवान की आंख में आंसू आ गए। भगवान बोले कि मुझे मेरे भगत सदना के यहाँ पहुंचा दो, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ब्राह्मण ने कहा कैसी बातें आप करते हैं, वो आपसे तौल तौल करके मांस बेचता है। भगवान कहते हैं कि जब वो मुझे तराजू में रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे झूला झूला रहा है। जब ग्राहक से बात करता है तो ऐसा लगता है कि मेरी स्तुति गा रहा है। इसलिए मैं अपने भगत के बिना रह नहीं पाऊंगा, तो मुझे वहीं इसी समय पहुंचा दो।
उसी समय भगवान पुनः पत्थर की शिला में बैठ गए। आधी रात्रि कोई ब्राह्मण देव सालराम की बटुलिया लेकर के चला। सदना का दरवाजा खटखटाया। सदना ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर वही ब्राह्मण देव खड़े हैं जो कल मुझसे पत्थर ले गए थे। कहा, देवता आप आधी रात को कैसे आए? ब्राह्मण ने रो रो करके कहा, सदना भैया तुम मेरे गुरु हो, जीवन भर आराधना करता रहा, मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और जब मुझे भगवान का दर्शन हुआ तो तुम उस दर्शन के माध्यम बने। गुरु वही होता है जो भगवान का अनुभव करा दे, वह तुमने कराया है। तुम बहुत बड़भागी हो, भाग्यशाली हो। जिसको तुम पत्थर का टुकड़ा समझ रहे, वो पत्थर नहीं, 3 लोक के नाथ साक्षात नारायण हैं। भगवान ने प्रकट होकर के मुझसे बात करी है। और सदना तुम बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान तुम्हारे लिए रो रहे हैं। प्रभु ने मुझे कहा है कि मुझे मेरी सदना के पास पहुंचा दो, मुझे तुम्हारे पास अच्छा नहीं लगता। तुम कितने बड़भागी हो। सदना चरणों में गिर पड़ा। कहा, गुरु तो तुम हो मेरे कितने पुरखे सालराम भगवान की बटुलिया से मांस तोलते रहे, जानकारी नहीं थी ये भगवान हैं। ये आज आपने बताया ये भगवान हैं, तो सच्चे गुरु तो मेरे तुम हो। अब इस घर में रहूंगा नहीं मैं। अरे जिसके घर में स्वयं भगवान फेरी देता है, अब मुझे यहाँ रहना नहीं है। आधी रात्रि को ही सदना ने अपना घर छोड़ दिया। गले में एक झोली डाली, उसमें सालराम भगवान की बटुलिया को रखा। चलते चलते हैं, सुबह जागते हैं, स्नान करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं और भगवान के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। कई दिन हो गए थे चलते चलते, श्री द्वारका जी जा रहे थे। रास्ते में किसी गांव से निकले तो दरवाजे पर कोई पुरुष खड़ा हुआ था। बड़ा दयालु स्वभाव का था वह। उसने कहा, भैया तुम थके मादे से लग रहे हो, आज रात्रि तुम मेरे यहां रुक जाओ, आराम से भोजन कीजिए, शयन कीजिए, सुबह होते ही निकल जाना। सदना राजी हो गए इसमें। शाम का रात्रि का भोजन हुआ, विस्तरा मिल गया सोने के लिए। इधर देखें, कमी यह थी कि इस घर की स्त्री बड़ी बदचलन थी। बुरा मत मानिए, सेवा करने वाले लोग हों बुद्धिमान, राजा हो उदार और घर की नारी हो चरित्रवान। बताया जाता है, और बच्चे हों आज्ञाकारी, पति हो शीतल स्वभाव का, स्त्री को धोखा न देने वाला। हमारे आचार्यों ने कहा कि उन्हें स्त्री पुरुष के लिए स्वर्ग धरती पर उतर के आता है। कांटा तो जब चुभता है तब ही दुख देता है, परेशान करता है, लेकिन यदि परिवार में चरित्रहीन लोग हैं तो ये क्षण क्षण में कांटे से भी ज्यादा कष्ट देते हैं। इस घर की नारी थे, वो बड़ी बिगड़ी हुई थी, जिसके पास चरित्र नाम की कोई चीज थी नहीं। आधी रात, और वह सदना के चारपाई पर आके बैठ गई, उसकी रजाई खींची। सदना ने कहा, मां तुम आधी रात को क्यों आई हो? उसने कहा, सुन, मैं मां बनने के लिए नहीं आई हूं, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। सदना रो पड़ा। सदना ने कहा कि मैं वैसा नहीं हूं मां जैसा तुम मुझे समझ रही हो। तो इस स्त्री ने कहा, बदचलन स्त्री थी, इसने कहा, मैं समझ गई हूं, आंगन में मेरा पति सो रहा है, तुझे उसका भय तो ये कांटा मैं अभी निकाले देती हूं। उसी समय खूंटी पर तलवार लटक रही थी। इस स्त्री ने मयान में से तलवार निकाली और अपने सोते हुए पति के इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार डाला उसको। फिर सदना के पास आई। सदना ये पूरा देख रहा था। सदना रो पड़ा। इसने जबरदस्ती से सदना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सदना इसके काबू में नहीं आया। इतने में भोर होने वाला था। तब इसको लगा कि मेरा काम बना नहीं, मेरा पति भी चला गया। तब ये दरवाजे पर आके चिल्लाने लगी,
अरे गांव के लोगों मुझे बचा लो, इस हत्यारे ने मेरे पति को खा लिया। गांव के लोग दौड़ दौड़ करके आए और सदना की पीठ के ऊपर लाठियों का प्रहार किया। सदना को पकड़ा, राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने सजा सुनाई कि जिसने स्त्री को दोनों हाथों से पकड़ा है, कोहनी से इसके हाथ काट दिए जाएं। तो सदना के दोनों हाथ कोहनी से काट दिए गए। समझ में आ रहा होगा। इतने पर भी सदना ने अपनी यात्रा रद्द नहीं की। सदना चल पड़ा श्री द्वारका जी के लिए, और भगवान द्वारकानाथ के चरणों में ज्यों ही इसने लंबा होकर के प्रणाम किया, उसी समय इसकी दोनों बाजुआं, ये कथा विस्तार पूर्वक भविष्य पुराण में है। ये चुटकला नहीं है, ये भविष्य पुराण की कथा है। हो सकता है मैंने सुनाई भी होगी आपको भविष्य पुराण में। हमारी कथा में चुटकला बुटकला तो होता नहीं है, साथ सम्मित कथा होती है। ये भविष्य पुराण में कबीर साहब की कथा है, भविष्य पुराण में रैदास की कथा है, भविष्य पुराण में सदना की कथा है। सदना ने भगवान के चरणों में जैसे ही लंबे होकर के प्रणाम किया, उसी समय उस प्रतिमा में से स्वयं द्वारकानाथ प्रकट हो गए। सदना को ज्यों ही भगवान ने स्पर्श करके उठाने की कोशिश करी, उसी समय सदना की दोनों बाजुआं निकल के आ गई। सदना को ठाकुर जी ने अपने छाती से चिपका लिया और कहा, भगत कैसे हो? सदना रो पड़ा। सदना की आंख में आंसू। कहा, प्रभु मैं ठीक नहीं हूं, मैं आपके पास शिकायत लेके आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने स्वप्न में भी कभी कोई अपराध नहीं किया। पशुओं का मांस बेचना ही मेरा खानदानी काम था, मैंने जीवन में कभी मांस खाया नहीं प्रभु। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरी पीठ में लाठियां पड़ी, मेरी बाजुआं काटी गई, मैं उस स्त्री के चंगुल में न फंसा तो मैंने कौन सा अपराध किया था? मेरा कोई अपराध नहीं था तो मुझे सजा क्यों सुनाई गई? मेरी बाजुआं क्यों काटी गई? मैंने कोई अपराध, मैंने कोई पाप ही नहीं किया, तो ये दंड मुझे क्यों दिया गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और मान लिया जाए यदि मैं पापी हूं, तो फिर मुझे आपका दर्शन कैसे हो गया? पापियों को तो आपका दर्शन होता नहीं, फिर मुझे आपका दर्शन कैसे हो गया? उस बेचारे पुरुष ने क्या बिगाड़ा था उस स्त्री का? मेरी वजह से सोते हुए उस पुरुष को उस बिगड़ी स्त्री ने मार डाला। मैं आपसे पूछना चाहूंगा भगवान, मेरे एक एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए। भगवान की आंख में आंसू आ गए और भगवान ने कहा, द्वारकाधीश कहने लगे, सदना भगत तुमने कहा है कि मेरा कौन सा पाप था? भगवान कहते हैं, सदना अपराध के बिना तो पांव में कांटा भी नहीं लगता। जीवन में अपराध होता है तो ही कष्ट आता है। पांडवों के ऊपर इतना बड़ा कष्ट आया, अपराध हुआ था, द्रौपदी को दाव में लगा दिया। द्रौपदी कोई वस्तु नहीं थी, लेकिन धर्मराज दुष्टन ने गलती करी, 13 वर्ष पापड़ बेलने पड़े। बिना सच माने, बिना अपराध के तो पाँव में कांटा भी नहीं लगता। आज पता लगता नहीं है, ये लगता है कि हम तो दूध के धुले हुए, कोई गलती करते नहीं है, फिर भी हमें ये कष्ट क्यों आता है? प्रारब्ध तुमने थोड़ी देख लिया, तुम त्रिकालदर्शी थोड़े ही हो कि तुम्हें प्रारब्ध के बारे में पता हो। ये तो प्रकृति को पता है, यह भगवान को पता है, और भगवान वही सुना रहे हैं। कहते हैं, सदना पूर्व में काशी में रहने वाले तुम एक विद्वान महान पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे तुम, तुम्हारा बोलबाला था और तुम काशी में रहते थे। ये भगवान द्वारकाधीश बोले। एक दिन की बात, एक कसाई गाय का पीछा करता हुआ जा रहा था, सामने से तुम आ रहे थे। उस कसाई ने चिल्ला करके कहा था, ब्राह्मण देव इस गाय को पकड़िए। तुमने उस गैया का मस्तिष्क दोनों हाथों से पकड़ लिया। गाय भाग रही थी तो तुमने उसका कान पकड़ लिया, और गैया के कान में बड़ी कमजोरी है, गैया का कान पकड़ लो, गाय इधर उधर जाती नहीं है, वहीं खड़ी रह जाती। ऐसा तुमने किया, तुमने गैया का कान पकड़ा, तुमने बाजुओं से उसकी गर्दन पकड़ी
और इतने में वह कसाई वहां आ गया। 12:56 हो रही है। 1 बजे जैसे ही कथा कटअप हो तो शीघ्र ही आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर आज की कथा को छोड़िएगा मत। आज की पूरी कथा का आनंद लें। आज रुद्राक्ष मातम में आज की कथा में 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। आज वैसे भी सोमवार का भावी दिन है। थोड़ा टाइम भले ही लग जावे कथा में, 2:30 के ऊपर भी निकल जाए तो क्या चिंता है। रोटियां तो बनी बनाई मिलेंगी ही, भोजन प्रसाद के लिए कुछ काम भाम तो करना ही नहीं है। घर में होते तो सोचना भी पड़ता। तो आराम से कथा सुनिए। और जो अपने घरों में बैठकर कथा सुन रहे हैं वह तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस संपूर्ण कथा का आनंद ले। कथा बिल्कुल भी छूट ना जाए। 2:30 बजे एक वीडियो डलेगी। जैसे इस कथा से आप हटेंगे तो उस वीडियो को जरूर सुनिएगा। और वो ये है कि किसी का जादू टोना टोटका बिल्कुल आपके ऊपर, परिवार के ऊपर प्रभाव न दिखाएं। लंबी आयु के लिए आज सोमवार को प्रदोष काल में शाम के समय भगवान महादेव के ऊपर ये चीज जरूर चढ़ाएं। वो क्या चीज है इस वीडियो में जरूर सुन लीजिएगा। अभी 1 बजे बजने ही वाला है। 2 मिनट के बाद तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर बड़ी क्वालिटी के साथ, कोई नेटवर्क कट नहीं रहा है, बढ़िया। आप रोटी भी बना रहे हो, भोजन भी बना रहे हो तो अपना मोबाइल रख लीजिएगा अपने पास में, घर का काम भी करते रहिएगा और यहाँ की कही गई कथा के माध्यम से इन बातों को भी सुनते रहिएगा। पति को भोजन परोस रहे हों, परिवार को भोजन परोस रहे हों तो मोबाइल की आवाज़ थोड़ी और तेज कर लीजिएगा। ये कथा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आज बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ाएं, शाम को दिया भी जलाए हैं उनके सन्मुख। आज सोमवार है, दिव्य दिन है, अद्भुत दिन है। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय, श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। तो आइए, मैं आपको ये निवेदन कर रहा था। भगवान ने कहा था, सदना को भगवान बोले कि तुम पूर्व में काशी में रहने वाले ब्राह्मण, कसाई गाय का पीछा कर रहा था और तुमने उस गैया को पकड़ा। वो कसाई आया, गौ हत्यारा आया और उसने कृपाण के द्वारा गाय की गर्दन उतार करके रख दी। गाय मौत को प्राप्त हो गई। और यह प्रकृति है, ब्राह्मण देव बदला लेकर के रहती है। ये सदना, ये प्रकृति बदला लेकर के रहती है। और ये पूर्व का अपराध था। वह कसाई पुरुष बन करके आया और वह गाय उसकी पत्नी बन करके आई। तुमने अपराध किया तो ब्राह्मण से कसाई के घर में तुमने जन्म लिया। पूर्व के तपस्वी थे, इसलिए वो अंकुर तुम्हारे अंदर फूट पड़ा और तुम द्वारका तक आ गए। सदना, जिसने काशी में वास किया है वो एक न एक दिन अपने भगवान के दर्शन तो कर ही लेता है। ये काशी का महात्म्य है। और तुम्हारे हाथ इसलिए काट दिए गए क्योंकि तुमने हाथों से ही अपराध किया था। तुमने हाथों से गाय को पकड़ा, इसलिए तुम्हारे हाथ काट दिए गए। और उस ब्राह्मण के दर्शन करके, जो ब्राह्मण सालराम की बटुलिया तुम्हारे पास लेके आया, वो बड़ा तपस्वी ब्राह्मण था। उसके दर्शन करते ही तुम्हारे पाप क्षीण हो गए। और पाप क्षीण हुए और पूर्व की तो सजा वो तो मिलनी ही थी, लेकिन उस ब्राह्मण के दर्शन का ये पुण्य तुम्हें था कि आज तुम श्री द्वारका जी तक आ गए हैं। मेरा दर्शन इसलिए हो गया है क्योंकि तुमने पूर्व में काशी वास किया है। यह है काशी की महिमा। प्रलय में भी काशी जैसा तीर्थ समाप्त नहीं होता। भगवान शंकर इसको अपने त्रिशूल के ऊपर काशी को संभाल कर